हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड इट इनसाइडर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थुजा के बारे में, जिसने होम्योपैथी को पॉपुलर करने में या घर घर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं थुजा के बारे में, जिसका पूरा नाम है थुजा ऑक्सीडेंटलिस। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे कॉमन भाषा में विद्या का प्लांट भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता है। ये एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रस्ट मेडिसिन कहते किसे हैं? ऐसी मेडिसिन जो बहुत सारी तकलीफ़ों में काम आने वाली मेडिसिन होती है, उसे हम पॉलीक्रस्ट मेडिसिन कहते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा सूट करती है ये मेडिसिन जिनकी प्रॉब्लम्स मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है या फिर पेशेंट की बॉडी जो होती है वो थुलथुली होती है। पेशेंट अपने आप को बहुत फ्रेजाइल समझता है। इस बात करते हैं थुजा के कॉमन नेम की, तो इसे व्हाइट सेडर भी कहते हैं या अर्बर विटे भी कहते हैं। ये कॉनिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके ब्रूअर की बात करें तो थुजा के ब्रूअर हैं डॉक्टर हैनीमन। बात करते हैं सोर्स की, तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश ट्विग्स ऑफ यंग थुजा प्लांट। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं थुजा के कॉन्स्टिट्यूशन की। थुजा का जो पेशेंट होता है वो फेयर होता है, फैट होता है एंड फ्लैसी, मतलब कि नरम सा होता है। स्पेशली वोमन with dark hair, sensitive, chilly and hydrocyanide constitution. साइकोसिस गोनोरियल डायथिसिस से रिलेटेड होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेंटल जनरल्स की, तो पेशेंट के अंदर फिक्स आइडियाज़ होते हैं। पेशेंट सोचता है कि उसके अंदर कोई और जिंदा प्राणी है। पेशेंट सोचता है कि प्राणी की बॉडी जो होती है वो फ्रेजाइल होती है, ग्लास की तरह टूट जाएगी। अपने आप को अलग फील करता है, एज इफ अंडर समवन एल्स कंट्रोल। वेरी सिक्रेटिव होता है, टॉक स्लोली, बहुत धीरे बातें करता है। फील्स एज इफ सोल एंड बॉडी सेपरेट। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं हेड सिम्टम की, तो हेडेक ऐसे होता है कि जैसे कोई उसके सिर में नाखून चुभा दिया हो या फिर हथौड़ी से मार दिया हो। एज इफ ए नेल हैड बीन ड्राइवन इनटू पैराइटल बोन। उसके पैराइटल बोन में किसी ने नाखून घुसा दिया हो। हेयर फॉल्स, वाइट स्केली डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है और बहुत ज़्यादा वाइट कलर के स्केली डैंड्रफ होते हैं। बात करते हैं हम फेस की, ऑयली साइनी फेस होता है, ग्रीसी स्किन होती है, इस पे वॉट्स होते हैं, फ्रिकल्स होती हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, मतलब कि मस्से, छाइयाँ, भूरे धब्बे इत्यादि होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं टीथ एंड माउथ की, तो पेशेंट के अंदर जो टूथेक होता है फ्रॉम टी और ऑनियन से होता है। टीथ जो होते हैं वो डिके नियर दी गम्स होते हैं, जो मसूड़ों के पास जो दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। टेस्ट मी ऑनियन लाइक स्मेल इवन विदाउट ईटिंग अनियन। पेशेंट जो है वो प्याज नहीं खाया रहता है, फिर भी उसे प्याज का टेस्ट आ रहा होता है और उसकी स्मेल बनी रहती है। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, तो पेशेंट जो होता है उसे अनियन, टी, कॉफ़ी या फैट वाली चीज़ों से प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है। क्रेविंग फॉर रॉ ऑनियंस, उसे कच्चे प्याज खाने की क्रेविंग भी होती है। फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा होता है एब्डोमेन में गर्गलिंग एंड रोलिंग ऑफ गैस भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यूरिनरी एंड जेनाइटल्स की,
मेन स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो साइकोसिस, गोनोरियल वार्ड्स देखने को मिलेंगे, डिस्चार्जेस, गोनोरिया देखने को मिलेगा। यूरेथ्रा फील्स स्प्लिट व्हेन यूरिनेटिंग, यूरेथ्रा ऐसा लगता है जैसे कि फट गई हो जब वह यूरिनेट करता है। तो बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स की, तो वार्ड्स ऑन वल्वा, वल्वा पे वार्ड्स या मस्से देखने को मिलते हैं। कॉन्डाइलोमाटा जो होता है, प्रोफ्यूज ग्लीनिस लिगोरिया भी होता है। मेल में फिग वार्ड्स ऑन जेनाइटल्स देखने को मिलते हैं और गोनोरियल डिस्चार्ज भी देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम स्किन की, तो इसमें वार्ड्स देखने को मिलेंगे, मोल्स यानी कि तिल देखने को मिलेंगे, ब्राउन स्पॉट्स भूरे धब्बे देखने को मिलेंगे और साइकोटिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, स्वेटी स्किन होती है विथ पिक्यूलर ऑर्डर ऑफ गार्लिक या ऑनियन। नेल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, नेल्स टूटने से लग जाते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज की, तो वीकनेस इन लिम्स देखने को मिलेगा, पेन इन हील्स एंड सोल्स, मतलब कि तलवे में भी पेन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं थुजा मेडिसिन के मॉडलिटीज़ के बारे में कि पेशेंट को एग्रेवेशन किस चीज़ से होता है और एमेलियोरेशन किस चीज़ से होता है। तो नाइट टाइम कोल्ड वेदर में पेशेंट एग्रेवेट करता है, आफ्टर वैक्सीनेशन उसे एग्रेवेशन उसकी बढ़ जाती है, टी, अनियन या फैट लेने से उसका एग्रेवेशन बढ़ जाता है। बात करते हैं एमेलियोरेशन की, तो ड्राई वेदर में पेशेंट को आराम महसूस होता है या फिर वार्मथ में पेशेंट रिलीफ फील करता है। फ्रेंड्स, आइए हम समरी की बात कर लेते हैं। थुजा मेनली साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है, फोर्स और ऑयली स्किन होती है, फिक्स आइडियाज देखने को मिलते हैं, सेंसेशन ऑफ समथिंग अलाइव इनसाइड बॉडी, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में कोई और भी प्राणी है जो कि जिंदा है। एंड एग्रावेशन फ्रॉम अनियंस एंड टी, पेशेंट को अनियन और टी से एग्रावेशन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।